दोस्तों, परवल की ये नई शानदार रेसिपी को आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी को आप अपने फैमिली के लिए बनाइए, घर आए मेहमान को खिलाइए। ये मेरा दावा है कि बार-बार वो आपको इसी तरह से ही बनाने को बोलेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लाजवाब सब्ज़ी बनी है। गोभी, पनीर की जगह आप एक बार परवल की ये शानदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम परवल लिया है। परवल को अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब हम परवल के दोनों एंड्स को कट कर लेंगे और बीच में से एक चीरा लगा दीजिए इस तरीके से। नीचे से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये देखिए। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने परवल को काट लिया है। तो इसी तरीके से सारे परवल में कट लगाना है। और ये देखिए, सारे परवल को काट कर तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। यहाँ मैंने सरसों के तेल लिया है। तेल को धुआं उठने तक गरम कर लेना है और फिर गैस का फ्लेम लो करके इसमें हम सारे परवल को डाल देंगे। अब हम इसमें एक चुटकी नमक और हल्दी डालेंगे। परवल में मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब परवल को ना हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो इसे हम ढक के पकाएंगे। तो इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि परवल का कलर जो है गोल्डन ना हो जाए। परवल को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। और ये लीजिए, परवल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसका कलर चेंज हो गया है और साथ साथ ये सॉफ्ट हो गए हैं। परवल के ऊपर एक क्रंची सा कोटिंग आ चुके हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। इस सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज्ड प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है। साथ में 3 टमाटर को रफली काट लिया है। थोड़ा सा लिया है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। उसी के साथ हमें चाहिए 2 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 बारीक चॉप लहसुन। उसी के साथ 1 टेबलस्पून भिगा हुआ खसखस यानी कि पोस्तो दाना और 6-7 काजू लिया है। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च। यहाँ मैंने पके हुए मिर्च लिया है, इसे तोड़ के डालना है। भिगा हुआ काजू बादाम और भिगे हुए खसखस को अब इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के जार के लीड लगाकर मसाले को पीस लेंगे। पोस्तो और काजू को भिगो के लीजिए, इससे इन्हें पीसने में आसानी हो जाएगी। खसखस की जगह आप सिर्फ काजू भी ले सकते हैं, इससे भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये देखिए, ये बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब उसी तेल में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 सूखे लाल मिर्च, साथ में 1 दालचीनी, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची लिया है। बस 5 से 10 सेकंड्स के लिए मसाले को भून के इसमें सारे चॉप्ड लहसुन को डाल दीजिए। अब लहसुन को 1 मिनट के लिए भून लेना है। 1 मिनट बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। सभी को और एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब प्याज को हमें 3 से 4 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट बाद ये देखिए, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये बढ़िया फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें टमाटर काजू वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। जार में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल दीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ और इस ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी से तेल सेपरेट ना हो जाए। 2 मिनट बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे जीरा पाउडर। उसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे।
3-4 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं। बीच में मैंने 1-2 बार ढक्कन खोलकर इसे चलाया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच फेंटी हुई दही। उसी बोल में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें डाल दीजिए। अब ग्रेवी के साथ दही को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, दही डालने से पहले दही को अच्छे से फेंट लीजिए। तो इसे हमें तुरंत मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि दही फट न जाए। गैस का फ्लेम एकदम लो पर रखना है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम फिर से इसे ढक देंगे और ढककर 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी से तेल अलग हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसे पहले भी डाल सकते हैं बाकी मसाले के साथ। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और नमक को टेस्ट कर लीजिए। इसमें मैंने और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। 1 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देंगे और डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए परवल को डाल देंगे। ग्रेवी के साथ परवल को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। 7-8 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रेवी का टेक्सचर आ चुका है। ग्रेवी से तेल सेपरेट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब एकदम नए स्टाइल में बनी हुई परवल कोरमा या परवल की स्वादिष्ट सब्जी। आप इसे गर्मा गर्म पूरी, पराठा, चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं परवल कितना सॉफ्ट हो चुके हैं, बढ़िया पक चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसे परवल नहीं पसंद है वो भी इसे मज़े से खाएंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे प्लीज़ लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को और साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। कीप वॉचिंग श्रीतमास किचन। थैंक यू।